गौतम बुद्ध की जीवनी अपने विचारों से दुनिया को एक नई राह दिखाने वाले महान धर्मगुरु और समाज सुधारक गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वे संसार को दुखों और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले दिव्य मार्ग की तलाश में अपने राजमहल के ऐशो आराम छोड़कर जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। कई वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष एक पीपल का पेड़ के नीचे उन्हें बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह गौतम बुद्ध कहलाए। आज बौद्ध धर्म के देश और विदेश में करोड़ों अनुयायी हैं। आज ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का चौथा बड़ा धर्म है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किन परिस्थितियों में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और कैसे हुआ बौद्ध धर्म का उदय। महात्मा बुद्ध की जीवनी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व तत्कालीन शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के थे और शाक्य गणराज्य के राजा थे, तथा उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलीय वंश की थी। महामाया देवी कपिलवस्तु से अपने पीहर देवदह जा रही थी कि रास्ते में लुम्बिनी के वनों उन्हें उधर पिड्ढा हुई और वहीं उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम तथा शाक्य जाति का होने के कारण उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता था। सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता महामाया देवी का निधन हो जाता है। मां के निधन के पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया, जो महामाया देवी की छोटी बहन तथा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। सिद्धार्थ के जन्म पर पिता शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया तथा बालक का भविष्य जानने के लिए 8 ब्राह्मण विद्वानों को आमंत्रित किया गया ने, जिनमें सभी संतों ने लगभग एक सी भविष्यवाणी की कि या तो ये बच्चा एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत, जिसके ज्ञान व शिक्षाओं से पूरे विश्व को एक नई राह मिलेगी। इसीलिए ब्राह्मणों द्वारा उसका नाम सिद्धार्थ, वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, रखा गया। लेकिन पिता शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उसका बेटा कोई संत बने, बल्कि वे उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसीलिए पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बचपन से ही राजकीय ऐशो आराम में रखा और मात्र 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से विवाह कर दिया, ताकि सिद्धार्थ सांसारिक दुखों कभी परिचित ही ना हो और उसका रुझान कभी भी एक संत बनने की तरफ ना हो। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के ऐशो आराम के लिए तीनों अर्थुओं के अनुसार 3 अलग-अलग महल बनवाए, जहां सिद्धार्थ के मनोरंजन के लिए नाच गान का प्रबंध था और सेवा के लिए दासियां रखी गई थीं। लेकिन उन्होंने कभी राजसी जीवन का आनंद नहीं लिया और वे हमेशा अकेले व शांत रहते थे। इसी महल में उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और शांत स्वभाव के थे। कई बार गुड्ड दौड़ के समय दौड़ते दौड़ते जब घोड़े में मुंह से झाग आ जाता था, तो वे घोड़े को थका जानकर रास्ते में ही रोक देते थे और इस प्रकार घुड़ सवारी की जीती हुई प्रतियोगिता भी हार जाते थे। एक बार सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त के तीर द्वारा एक हंस जख्मी हो जाता है, तो सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है। वो देवदत्त से हंस छीन लेते हैं और हंस के प्राणों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार बचपन की ऐसी बहुत सी घटनाएं थीं जो उनकी दयालुता का प्रमाण थी। सिद्धार्थ के मन को विचलित कर देने वाली घटनाएं। एक बार सिद्धार्थ ने नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की। उन्हें नगर में भ्रमण करने की इजाजत मिल गई। राजा शुद्धोधन ने नगर रक्षकों को आदेश दिया कि वे सिद्धार्थ के नगर भ्रमण के दौरान रास्ते में ऐसा कोई दृश्य न आने दें जिससे उसके मन में वैराग्य पैदा हो। सिद्धार्थ नगर का भ्रमण कर रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो बहुत ही कमजोर अवस्था में था तथा लाठी का सहारा लिए चल रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति को इस अवस्था में देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और देखते देखते सारथी से सवाल किया कि इस व्यक्ति की ये दशा क्यों है, ये लाठी का सहारा लेकर क्यों चल रहा है। इस पर सारथी ने जवाब दिया कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। हर व्यक्ति बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने पर हर व्यक्ति कमजोर और इसी अवस्था में हो जाता है। कुछ दूर चलने के उपरांत रास्ते में एक रोगी व्यक्ति मिलता है, जो सड़क किनारे बैठा रो रहा था।
जब सिद्धार्थ ने सारथी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि यह व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है तथा इसकी वेदनाएं यह सहन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यह रो रहा है। सिद्धार्थ कुछ ही दूरी पर और चले थे कि रास्ते में उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया जिसे कुछ लोग अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ के पूछने पर सारथी ने बताया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसे वे लोग कंधे पर उठाकर श्मशान ले जा रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति जीवित है उसकी मृत्यु अटल है। एक और घटना में एक सन्यासी ने सिद्धार्थ को बहुत अधिक प्रभावित किया, जो सांसारिक कामनाओं से मुक्त प्रसन्न दिखाई दे रहा था। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के मन को विचलित कर दिया। उनका वैराग्य भाव और अधिक बरहच गया। सांसारिक सुखों से उनका मन उठ गया। राजकुमार सिद्धार्थ जीवन और मरण के इस रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने इस सत्य की खोज के लिए अपना परिवार और राजसी सुख सुविधाओं को छोड़ देने का निश्चय किया। वो अपने पिता से परिवार त्यागने की अनुमति मांगते हैं, परंतु पिता सिद्धार्थ ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा कि उसे सन्यासी नहीं बल्कि इस राज्य का उत्तराधिकारी राजा बनना है। परंतु एक रात राजकुमार सिद्धार्थ सत्य की खोज में अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं। उस समय उनकी आयु लगभग 29 वर्ष थी। सत्य की खोज में भटकना, गृह त्याग करने के पश्चात उन्होंने राजगृह में भिक्षा मांगी। उन्होंने योग शिक्षक अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से ध्यान योग सीखा। त्रिपिटक के अनुसार अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरुओं में से एक थे। उन्होंने समाधि लगाई, परंतु 2 आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात वे उरुवेला की रमणीय वनस्थली पहुंचे, जहां उन्हें 5 सन्यासी मिले। उन्होंने घोर तपस्या की। सिद्धार्थ ने तपस्या के दौरान पहले तो तिल चावल का आहार किया, लेकिन बाद में वो निराहार रहकर ही तपस्या करते थे। उनका शरीर सूखकर कांटे के समान हो गया था। कई वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। एक दिन जब वो तपस्या में लीन थे तो उनके कानों में कुछ महिलाओं के गीत के स्वर पढ़े, जो कुछ ऐसा गा रही थीं, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। सिद्धार्थ समझ गए कि नियमित आहार भी ईश्वर सिद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। किसी भी सिद्ध के लिए मध्यम मार्ग ही उचित होता है। अतः उन्होंने पुनः आहार शुरू कर दिया। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। जो ज्ञान, जो सिद्धि वो हासिल करना चाहते थे, उससे तो वो अभी भी कोसों दूर थी। ज्ञान प्राप्ति सिद्धार्थ अपना परिवार छोड़ने के पश्चात भी बौद्ध प्राप्ति के लिए 6 वर्षों तक भटकते रहे। भटकते भटकते एक दिन वो गया पहुंचे और वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि भले ही मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं तब तक समाधि नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। 7 दिन और 7 रात्रि बीतने के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा थी। कहा जाता है कि इस दिन जब सिद्धार्थ ध्यान मग्न अवस्था में थे तो उस पीपल वृक्ष को पास के गांव की सुजाता नामक एक स्त्री अपनी मन्नत पूरी होने पर गाय के दूध की खीर चढ़ाने आती है। इस स्त्री ने पीपल वृक्ष से कभी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की थी और कुछ समय पश्चात उसे पुत्र होता है। अतः वह मनोकामना पूर्ण होने पर पीपल वृक्ष के पास आती है। जब सुजाता ने सिद्धार्थ को ध्यानावस्था में देखा तो उसे लगा कि वृक्ष देवता स्वयं उसकी पूजा लेने के लिए ध्यान मग्न बैठे हैं। सुजाता ने बड़े ही आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई वैसे आपकी भी हो। उसी रात उनकी साधना सफल हुई। उन्हें बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है तथा गया के नजदीक के उस स्थान को बोध गया के नाम से जाने लगा। उस समय महात्मा बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ को बुद्ध का जाने लगा। दोस्तों, यहां मैं आपको बुद्ध के अर्थ की जानकारी देना चाहता हूं। बुद्ध ज्ञान संपन्न व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति, बोध ज्ञान या जानकारी। महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने 5 साथियों को ढूंढते हुए आर्षिपत्तन नामक स्थान पर पहुंचे।
जहां वर्तमान में सारनाथ स्थित है। पहले यहां घने वन होते थे जिसमें मृग विहार करते थे। यहीं पर उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू करते हुए अपना पहला उपदेश अपने 5 मित्रों को दिया। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ में से एक है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में देने की बजाय उस समय की सरल लोक भाषा पाली में दिए ताकि आमजन को उनकी शिक्षाएं समझ में आ जाए। गौतम बुद्ध ने प्राणी मात्र के प्रति दया, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने इच्छा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा में 4 आर्य सत्य बताए: दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग को दुखों से मुक्ति पाने एवं आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। 4 आर्य सत्य: दुख, प्राणी ताउम्र विभिन्न प्रकार के दुखों की श्रृंखला में घिरा रहता है। यही दुख प्रथम आर्य सत्य है। समुदय: हर प्राणी किसी न किसी तृष्णा इच्छा के साथ जीता है और मर जाता है। इसी की प्रेरणा से प्राणी पुनः जन्म लेता है। यही तृष्णा ही समुदय आर्य सत्य है। निरोध: तृष्णा के समाप्त होने से प्राणी को संसार की किसी भी वस्तु से दुख नहीं उठाना पड़ रहता है और न ही प्राणी को पुनर्जन्म लेना पड़ रहता है। तृष्णा का अशेष प्रहाण कर देना, इच्छा को समाप्त कर देना निरोध आर्य सत्य है। मार्ग निरोध की प्राप्ति एक मार्ग पर चलकर संभव हो जाती है जो अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग है। इसके 8 अंग है जिन पर चलकर प्राणी सभी दुखों और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही दृष्टि वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। सत्य असत्य, पाप पुण्य और सुख दुख का सही सही अवलोकन करना। यथार्थ को समझने की दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्प। दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्राणी को अपना मानसिक और नैतिक विकास करना आवश्यक है। इसके लिए भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। सम्यक वाक, सम्मा वाचा। निवारण प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य समुचित और सत्य वचनों का प्रयोग करे। वाणी की पवित्रता अति आवश्यक है। इसलिए मनुष्य को कटु, अप्रिय, अशुभ तथा असत्य वचनों का त्याग कर नियंत्रित, दूसरों का भला करने वाले, शांति देने वाले, दूसरों को प्रिय लगने वाले तथा शुभ वचनों का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक कर्मांत, कर्म सम्मा काम कम्मांत। निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को कर्मों के प्रति विशेष रूप से सजग होना चाहिए। मनुष्य को पाप कर्मों यथा हिंसा, चोरी, अब्रह्मचर्य आदि को त्याग कर अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य से युक्त कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। सम्यक आजीविका, सम्मा आजीव। सम्यक कर्म के लिए मनुष्य को समुचित अथवा शुद्ध जीविकोपार्जन करना चाहिए। जब तक हमारी जीविका का साधन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी प्रवृत्ति निर्मल नहीं हो सकती। जीविकोपार्जन के लिए शस्त्रों का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार तथा विष का व्यापार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दबाव, रिश्वत, धोखा, अत्याचार, जालसाजी, डकैती, लूट तथा कृतघ्नता जैसे बुरे साधनों द्वारा जीविकोपार्जन करना निंदनीय है। सम्यक व्यायाम, सम्मा व्यामा। सम्यक व्यायाम से तात्पर्य मानसिक व्यायाम से है, अर्थात मनुष्य को अपने मन बुद्धि को चुस्त, सजग और स्वस्थ रखना चाहिए। वस्तुतः यह मन ही होता जो मनुष्य को अच्छे या बुरे कर्मों के प्रति प्रेरित करता है। मनुष्य को अच्छे विचारों को मन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा बुरे विचारों को मन में आने से रोकना चाहिए। इसके लिए बुरे विचार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को हटाना चाहिए तथा शारीरिक चेष्टा, योग आदि की सहायता से मन को नियंत्रित रखना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्मा सति। सम्यक स्मृति से तात्पर्य पूर्व घटित किसी घटना को याद रखना नहीं, वरन बौद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्य को स्मरण रखना है। इसके साथ ही मनुष्य को शरीर, मन, चित्त, संवेदना आदि की वास्तविकता का स्मरण रखना चाहिए। शरीर का उदाहरण देते हुए बुद्ध कहते हैं कि यह क्षणिक है, यह केवल दुख उत्पन्न करने वाला है। यह मांस, रक्त, हड्डी जैसे पदार्थों से भरा हुआ है जो अंततः नष्ट हो जाएगा। मनुष्य को शरीर संबंधी इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए तथा इसकी स्मृति को ताजा बनाए रखने के लिए कभी कभी शमशान घाट भी जाकर देखना चाहिए कि जिस शरीर से मनुष्य इतना मोह करता है उसकी अंतिम दशा क्या होती है, किस प्रकार वह जलता, सड्ढता
और नष्ट हो जाता है और किस प्रकार कहीं कहीं तो चील, गीदड़ों और कुत्तों का भोजन बन जाता है। निश्चित ही सम्यक स्मृति का यह सिद्धांत निर्वाण पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। सम्यक समाधि, सम्मा समाधि, अष्टांगिक पथ का 8वां और अंतिम महत्वपूर्ण सोपान है, क्योंकि यही हमें अपने लक्ष्य अथवा निर्वाण के करीब ले जाता है। प्रथम 7 सोपान तो अशुभ चित्त वृत्तियों का निरोध करके मनुष्य को अंतिम सोपान सम्यक समाधि के योग्य बनाते हैं। इसके लिए मनुष्य को वन या एकांतवास में विशुद्ध और स्थिर चित्त के साथ आसन लगाकर बैठना चाहिए। मात्र समाधिस्थ होना ही निर्वाण प्राप्ति नहीं है, बल्कि इसके लिए मनुष्य को 4 और अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। 1. 4. आर्य सत्यों पर तर्क वितर्क पूर्वक विचार मनन करना। 2. मन में 4 आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा का उदय करना। 3. मन में आनंद के प्रति उपेक्षा करना तथा 4. इस अवस्था में साधक की चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है। इस अवस्था में साधक की चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है। साधक का चित्त पूर्णतः शांत होकर निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके अलावा गौतम बुद्ध की और भी बहुत सी शिक्षाएं हैं, जिसकी जानकारी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को विषय बनाकर किसी अन्य पोस्ट में देंगे। बहरहाल आपको एक जानकारी देना आवश्यक है कि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, मृत्यु के लगभग 250 वर्ष पश्चात मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा तथा अपने अन्य धर्मदूतों को देश और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की सही तिथि के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों द्वारा महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो तिथि निश्चित की गई है, वो चीन के कैंटोन अभिलेख से ली गई है। इस अभिलेख के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 560 नीपू में तथा मृत्यु 430 नीपू में हुई। महात्मा बुद्ध ने पावा के एक सुनार चुंड के यहाँ भोजन किया था, जिसकी वजह से उन्हें उधर पीड़ा हुई। वो पावा से कुशीनगर चले गए, जहां उनकी 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल में दिए थे। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर मल्ल परिव्राजक सुभच्छ को दिया था। उनका अंतिम उपदेश था, सभी क्षयशील पदार्थ नश्वर है, अपनी मुक्ति के लिए धैर्य के साथ चेष्टा करो। महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य तपस्सु मल्लिक थे। इसके अलावा उनके प्रमुख शिष्यों में कौंडिन्य, बाप्पा, भादिया, महानामा और अस्थागी थे। वैशाखी पूर्णिमा का विशेष महत्व। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था। उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाखी पूर्णिमा को हुई थी तथा उनकी मृत्यु भी वैशाखी पूर्णिमा को हुई थी। अतः यही कारण है कि वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति। दोस्तों, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा भी अनेक शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन कालांतर में बौद्ध धर्म को बहुत हानि पहुंचाई गई और धीरे धीरे भारत में जन्मे और फले फूले बौद्ध धर्म का भारत में ही लोप हो गया। लेकिन भारत से बाहर आज भी श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, वियतनाम तथा तिब्बत जैसे देशों में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अनुयायी रहते हैं। आज बौद्ध धर्म विश्व के कई बड़े धर्मों में से एक है। दोस्तों, यदि पोस्ट अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें तथा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेवें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की तथ्य पर आधारित जानकारियां आपके लिए हर रोज लेकर आता हूं। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।